हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो हमारी जो वीडियोस बन रही हैं कुछ समझ में आता है, क्योंकि हम बहुत थोड़ा फास्ट बोलते हैं। आपको समझ में आता हो तो बता दीजिएगा, और अगर समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा, मैम आप स्लो बोलिए, स्लो लेवल से पढ़ाइए। तो हम स्लो लेवल से पढ़ाएंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे धीरे बोलने की। मेरा मतलब ये रहता है कि आपको हम समझा दें फटाफट से, आपको समझ में आ जाए। धीरे 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 क्या समझाएं यार, ये चीज़ नहीं समझ में आती। चलो, लेकिन जैसा आप बताओगे मैसेज कमेंट कर देना। सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। मैथ में जो आते हैं ये ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्स में इस तरीके से आ जाते हैं कि इनका फाइंड सम करिए कुछ तरीके से, तो इनको करने में बहुत टाइम लगता है। आप इनको इस तरीके से तो बिल्कुल मत करना कि ये 4 लिखा है, ठीक है, मान लो ज़्यादा बार लिखा है, फिर ये लिखो, ठीक, फिर ये लिखो और फिर ये लिखो, फिर ऐड करो, फिर 10 घंटा जोड़ते रहो। ये सब बिल्कुल मत करिएगा, इतना समय बर्बाद मत करिएगा, ठीक है। ये सवाल बस दिमाग में करने वाले होते हैं, लेकिन जो लोग दिमाग में नहीं कर सकते हैं वो अपना कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखिए 4 कितनी बार आया है? 4 बार, ऊपर लिख लो। 4 कितनी बार आया है? 3 बार, ऊपर लिख लो। कितनी बार आया? 2 बार, ऊपर लिखो। कितनी बार है? 1 बार, ऊपर लिखो, ठीक है। जस्ट 1 4 उठाते चलो, ओके, मल्टीप्लाई कराते चलो। देखिए अभी आंसर तुरंत 1 सेकंड में आंसर आएगा। ये वाला क्वेश्चन अगले अपने आप से आप लोग कर लोगे, ठीक। मल्टीप्लाई, देखिए 4 चक्कू 4, इसी 4 की उठा लो, बस केवल एक ही 4 उठाओ, ठीक है। 4 चक्कू 16, 16 का 6, कैरी आया 1, ऊपर लिख दिया, ठीक है, छोड़ दो, काम खत्म। 4 तिहाई 12, 12 एक जो कैरी आया था उसको ऐड करेंगे, 12 एक 13, ठीक है, काम खत्म, इसका भी काम खत्म। इसको देखो 4 दूना 8, सॉरी यहाँ पे देखिए 4 चक्कू 16 किया था, 16 का 6 किया, 1 बचा, यहाँ पे लिख दिया। 4 3 12, 12 एक 13, कैरी 1 आया, फिर हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक। कैरी जो है उसको लिखते रहिए, जो भी आपका हासिल बचता है उसको लिखते रहिए। 4 दूनी 8, 8 एक और 9, ठीक है। उसके बाद में 4 एक कम 4, सीधा आपका 2996 आंसर आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे आंसर नहीं आ रहा है, गलत है, तो एक बार ऐसे करके भी चेक कर लो, आपकी भी लैंग्वेज में आपको बता दें कि आंसर इतना ही आएगा। देखिए ये भी देख लो, करके बता दें कि बहुत बड़ी बड़ी सी 1 1 1 1 1 1 1 करके आता है इस तरीके से, तो आप इतनी देर में मत कर रहा। 4 चक्कू 16 का 6, 1 4 3 12, 1 13, 13 का 3 हासिल है, 4 दूनी 8, 8 एक 9 और 4 का 4, 49 36 आपका आंसर आता है। ऐसे भी आया, ठीक है। क्या करते हैं फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, तो आपने देख लिया ना, अब इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए 5 कितनी बार है? 5 बार। कितनी बार है? 4 बार। यहाँ पे कितनी बार है? 3 बार। यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। मल्टीप्लाई करना शुरू करो, मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई होगी, ओके, मल्टीप्लाई होगी और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए 5 25 का 5, कैरी आया 2, यहाँ पे लिखो। 5 चक्कू 20, कैरी आया 2, 20 2 22, 22 का 2, फिर 2 कैरी आया, यहाँ पे लिखो। 5 गई 15, 16 17, कैरी आया 1, यहाँ पे लिखो। 5 दूनी 10, 10 और 1 कैरी आया था ना, 10 और 1 11, 11 का 1, 1 हासिल बचा। 5 एक कम 5, 5 और 1 6, ठीक है। देखिए आप लोग मैच करिए, ये आंसर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे। चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये जो क्वेश्चन तो आपने नोट किए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं, ठीक है। बस ऐसे पूछा जाता है और उनको करने के लिए हम अलग से बैठ के इनको ऐड करने नहीं बैठ जाएंगे कि एक एक को ऐड करें, या फिर इंसान इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को देखता है और डायरेक्ट छोड़ के चला आता है। कुछ नहीं करना। देखिए इसमें जो ये आपका होता है, ये चीज जो होती है, ठीक, इसको आप सबसे पहले एक पास लिखने की कोशिश करिए कि ये हमारा कितना क्या है। देख लीजिए जैसे लिखा 1 1 1 1 1 1, फिर 4 बार 1, फिर 5 बार 1। अब 1 1 को अलग से तो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 1 1 1 का एक मेथड होता है, सिंपल सा होता है उसका। देख लीजिए एक, ये देख लीजिए 1 1 1 कितनी बार आया है, ठीक है, एक कितनी बार लास्ट तक आया है, कितनी बार। तो अगर ये देखेंगे कितनी बार आया है, तो आखिरी आपका 5 बार आया, 1 2 3 4 5, 5 बार आया ना, 5 बार। यानी कि हम सीधे लिखें 1 2 3 4 5, डायरेक्ट लिख लो, यही आपका ऐड है, यही आपका ऐड है। आप उसको ऐड करोगे ना तो 5 बार 1 लिखोगे, फिर 4 बार 1 लिखोगे, 3 बार 1, 2 बार 1, तो ये ऐड करोगे 5, ये ऐड करोगे 4, ये ऐड करोगे 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे ही आपका ऐड है नॉर्मली, ठीक। तो हमने पहले इन सबको ऐड कर लिया, उसके बाद में एडिशन, इन चीज़ों को एक पास करके ऐड करते हैं। और जो ये आपके दिए होते हैं 1/2 1/2 1/2 जो भी दिया होता है, या कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, उसको अलग से ऐड करते हैं। तो देखिए ये आधा, ये आधा, ये आधा लिखा, 1/2 का मतलब होता है आधा, एक के 2 पार्ट कर दिया, आधा, ठीक है। तो ये आपका आधा, ये आपका आधा, 1 हो गया, ये आपका आधा, ये आपका आधा, फिर 1 हो गया, यानी कि 1 ये हो गया आपका, ठीक है, और 1 ये हो गया आपका, हाफ हाफ 1 हाफ हाफ 1, आपके ये कितने हो गए, 2 हो गए, ओके। और प्लस अब ये आपका हाफ सिंगल आ गया, तो उसको ऐसे ही नोट कर दीजिए। अब देखिए
5 में 2 ऐड कर दिए तो 12, 34, 5 2 7, ठीक। और ये आपका 1/2 बस ऐसे ही साथ में रहेगा, यही आपका आंसर। बस क्या था, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, लेकिन नॉर्मल इंसान छोड़ देता है। चलिए अब ये वाला करके देखिए। अच्छा, इसमें हमने क्या बताया, इसको अलग ऐड करेंगे ना, इन चीज़ों को अलग से ऐड करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, इन चीज़ों को अलग से ऐड कर लेंगे ना, तो उसके बाद में इनको अलग ऐड करेंगे। देखिए देखिए कैसा करेंगे, 3 3 3 3, हमें भी पहले इसके पहले 5 5 5 और 4 4 वाला बताया था ना, उसके तरीके से करिए। ये कितनी बार आया, 3 3 3 आया है 5 बार, ठीक, 5 बार। ये मल्टीप्लाई कराएंगे, ये कितनी बार है, 4 बार, इसमें मल्टीप्लाई होगी। ये 5 3 जो है आपका कितनी बार है, 3 बार, ये है 2 बार और ये 1 बार। मल्टीप्लाई करना शुरू करो, 5 बार है 3, तो 3 बच्चे 15, 15 का 5 1 कह लिया है। यहाँ पे देखो जो बड़े जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं, जैसे ये यहाँ पे 5 बार लिखा, उधर से चलेंगे, क्योंकि इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया था उसमें 5 5 5 पहले था, प्लस 5 5 5 फिर था, फिर ऐसा क्या था, तो इधर से लेके चलते थे ना, तो बड़े जहाँ पे नंबर्स होंगे बड़ी संख्या वहाँ से लेके चलेंगे। तो 5 3 15, ठीक, 3 बचे 15 का 5, 1 बचा यहाँ पे लिखा, 4 3 12, केवल एक बार मल्टीप्लाई करनी, 4 3 12, 12 में 13, 13 का 3, फिर 1 कैरी बचा, ठीक है, 3 3 9, 9 1 10, 10 का 0, 1 आया, ठीक है, 1 आया, उसको भी यहाँ पे लिखो, 3 गुना 6 6 और 7 आ जाएगा, 3 एकदम 3। हमने कैसे किया, जिनको नहीं समझ में आएगा फिर देखो। देखिए हम सबसे पहले देखेंगे, 3 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, ऊपर नंबर लिख दो तुरंत, 5 बार 4 बार 5 बार 4 बार 3 बार 2 बार 1 बार, ठीक है। अब ये जो 3 3 3 है, इसी 3 को उठा के हम बस मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 3 बच्चे 15, 15 का 5, 1 कैरी तुरंत आगे रख दो, 3 चक्कू 12, 12 में 1 कैरी 13, 1 कैरी, फिर यहाँ पे लिख दो, 3 3 9 9 1 10, 10 का 0, 1 बचा आपका, 1 यहाँ पे लिख दिया, 3 गुना 6, ठीक है, 6 और 1 7 और 3 1 तो 3 रहेगा। अब हमने ये पोर्शन तो पूरा सॉल्व कर लिया हो जाएगा। अब बचे हमारे पास ये वाले टर्म्स जो 1/3 1/3 1/3 आपके 1/3, ओके। देखिए 1/3 1/3 1/3, अगर हम इसको ऐसे करके लिखें तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आपको क्या डायरेक्ट, देखिए नीचे की संख्या बराबर है तो एलसीएम का साथ इनका नॉर्मल जो एलसीएम रहेगा तो 3 ही रहेगा ना। जब नीचे की संख्या बराबर होती है, ये अंश होता है, ये हर होता है, जब हर बराबर होता है तो उसका एलसीएम डायरेक्ट वही होता है, तो हमारा ये बिल्कुल बराबर आ गया। और ऊपर की संख्या एज इट इज जैसे होती है वैसे लिख के जोड़ लेते हैं, 1 2 3, तो इनका 3, तो इसको कट कर दो तो 1 मिल जाएगा हमें ना, 1 मिल जाएगा। कितने बार, हमने 1 बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा, इसको ऐड कर लिया। अब ये बच्चे, इनको भी देखो, इसको हमने एक साथ में किया, हमको एक आंसर इसका मिला। इसको देखते हैं, प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब देखिए एक एलसीएम समान है, 3 लिख दिया, 1 1 2 2/3, आंसर क्या आया देखिए 37 0 3 5। अब नहीं लिखेंगे, 5 इसलिए नहीं लिखेंगे, मुझे 1 अभी मिल गया यहाँ पे। अब 5 का काम हटाओ, ठीक है, अब 5 में 1 ऐड कर दो 6, ठीक है, 6 हुआ, और ये आपका 2/3 इसके साथ आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। बताइए इसमें क्या आपको समझ नहीं आ रहा था ना, इजी है ना, कोई टफ तो नहीं है, समझ में आया सबको, समझ में आएगा। फिर से एक बार समझा दें इसी क्वेश्चन को। हमने सबसे पहले 3 3 3 3 को देखा, कितने बार दिया गया, जो सबसे बड़ी डिजिट है 5 बार लास्ट था, मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया, 5 4 3 2 1 ऊपर लिख लिया, सबकी मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट की, 3 बचे 15 का 5 लिखा, 1 हासिल आया, 3 चक्कू 12, 12 में 1 जोड़ा 13, फिर 1 हासिल आया, ऊपर लिखा 3 3 9 9 1 10, 10 का 0, फिर 1 बचा, ऊपर लिखा 3 दूनी 6 6 1 7 लिखा, 3 1 3 लिख लिया। ये हमारे पूर्णांक हो गए। अब जो भिन्न में संख्या दी है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, हमेशा अंश बोलते हैं, याद रखिएगा। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है। अब अंश और हर को सॉल्व करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 था, तो हमने सबसे पहले 1 2 3 को एक ब्रैकेट में किया, सॉल्व किया, 1 2 3 अंश बराबर होता है, अगर इक्वल होता है तो उसको ऐसे तुरंत नीचे नोट कर देते हैं, नीचे नोट किया, ऊपर को तुरंत ऐसे ही जोड़ देते हैं, 1 2 3 3 का 3 आ गया, 3 1 3 3 1 1 कट गया, 1 बचा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ा, 3 तो नीचे बराबर था, 3 ऐसे लिख लिया, 1 और 1 2 2/3। उसके बाद क्या गया 1, अब जो को 1 मिल गया था इसमें जोड़ दिया, 35 का 36 हो गया, और 2/3 एज वैसे लिख देंगे, आपका आंसर, ठीक। चलिए देखते हैं 4 क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे जाते हैं, कुछ नहीं होता है, बहुत इजी होता है, लेकिन नॉर्मल इंसान जल्दी नहीं करता, समझ पाता है तो छोड़ देता है। देखिए क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से हमें दिया गया, सबसे पहले हम ये देखते हैं
कि यहाँ पे नंबर कौन दिया गया है। जब ये चीज़ देख लेते हैं नंबर यहाँ पे कौन दिया गया है, तो इसके बाद देखते हैं साइन किस चीज़ का है। इन चीज़ों को मोस्टली देखते हैं। तो देखिए साइन को देखते हैं, इसमें इंक नहीं है, तो फिर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे नंबर कौन सा दिया गया है, कि ऐसा नंबर कोई दिया गया हो जिसके मल्टीपल करने में क्या होता है कि हमारा जो है 8, मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे नंबर्स आए जिनका गुणा करने पे उसका हमको अंतर 1 मिले। ठीक है, जैसे कि इसका बनेगा 8 9 72। ठीक है, 8 9 72 दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, देखिए 1 का डिफरेंस आया। ठीक है, तो हमने 8 9 72 निकाल लिया। अब क्या है, साइन मुझे देखना है कि प्लस 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 कंटिन्यू चल रहा है कि नहीं, तो हाँ प्लस 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 तो कंटिन्यू चल रहा है, प्लस साइन। इन चीज़ों को पॉइंट में याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। अब देखिए हमने क्या देखा है कि हाँ मुझे प्लस 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 मिला है, पॉजिटिव भी है, टोटल प्लस है, और ऐसा नंबर मिल गया है जिसका दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए, 1 है। 8 9 72। जब हमने इसको करके देखा तो हमारा क्या आंसर है 8 9 72। 72 की फैक्टर की 8 9 72 आया। तो जब प्लस हो, याद रखिए ये ट्रिक ही आपकी है, जब प्लस हो, ठीक है, ट्रिक प्लस हो, ठीक है, प्लस हो और प्लस इनफाइनाइट हो, तो जब ऐसी चीज हो इन दोनों को ध्यान, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जिनमें ये इनफाइनाइट नहीं होगा, डॉट 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 होगा, ये छोड़ दिया जाएगा, या फिर डॉट डॉट भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा। तो ये चीज देख लीजिएगा। अब 8 9 72 आया। अब इसमें जो बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, बड़ी संख्या वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया ना आप लोगों को? ओके, कमेंट्स में बताइएगा। बड़ी संख्या हमेशा आपका आंसर, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा 9। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें मैंने क्या किया, नेगेटिव का लिया है। इसमें देखिए हमने ध्यान दिया, ठीक है, एक नंबर दिया गया जिसे मुझे फैक्टर निकालने हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ, माइनस का दे दिया गया है। अब जब माइनस का दे दिया गया तो इसमें क्या करेंगे, इसके सबसे पहले फैक्टर करो। देखिए 7 8 56। ठीक है, 7 8 56, अंतर 1। ओके, अब माइनस साइन है तो माइनस के लिए हमें क्या करना है, जब माइनस साइन दिया हो, इसमें जब प्लस दिया हो तो क्या करेंगे, बड़ी, हमने संख्या बड़ी बताई। लेकिन जब माइनस साइन दिया हो आपका, ठीक है, जब माइनस साइन दिया तो छोटी संख्या हमेशा आंसर हो जाएगी, छोटी संख्या आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताइए कितना हो जाएगा, 7 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आया ना, आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो है मैं क्वेश्चन में और समझा दे रहे, अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार और देखिए। मान लो हमने लिया 132, ठीक है, 132 प्लस लिया, फिर हमने स्टार्ट किया, फिर 132 लिया, ठीक है, उसके बाद फिर हमने ऐसे करके यहाँ पे 132 लिया, आपका ये प्लस करके डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाना। अब 32 के हम फैक्टर करके देखें कि 32 का हमें कोई ऐसा फैक्टर मिले जिनके बीच का अंतर हमको 1 मिले। ठीक है, तो 11 11 11 हम प्लस 11 करेंगे, 121 11 नहीं, 12 11 12 11। ठीक है, 12 11 आप करोगे तो 12 11 करने पे आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंस 1 मिलेगा, और 11 पूरे जो 12 इंटू 11 की मल्टीप्लाई करके देखिए आपको 132 मिलेगा। ठीक है, अब हम प्लस का साइन मिल रहा है, ठीक है, प्लस है, ऊपर से क्या है इनफाइनाइट का, ये भी ठीक है, तो हमेशा बड़ी संख्या आपका आंसर होगी। बड़ी संख्या क्या है आपकी 12 है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 12। ओके, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन और समझ आते हैं माइनस का भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लो हमने लिया यहाँ पे 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ओके, देखिए इसका क्या हो जाएगा, 4 3 12। वो देखिए 4 3 12 ध्यान रखिएगा, अंतर 1 कारक है, छोटी संख्या हमेशा क्या होती है, आंसर होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताओगे, हम ये बताएंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग उसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताइएगा। ठीक है, और अगर ऐसी वीडियो आपको करनी हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैम छोटी छोटी वीडियो ऐसे बना दीजिए, हम बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।